नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया करारा जवाब। भारत द्वारा आतंकियों के ठिकानों पर की गई कार्रवाई में अब तक 31 आतंकी मारे गए, जबकि 46 से ज्यादा घायल हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। वही ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए केंद्र ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। एलओसी पर भारतीय सेना दे रही है पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को दिए आदेश, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्र विरोधी प्रचार करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो। वही देश में किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। बिलावल भुट्टो फिर बोले, कहा जानबूझकर भारत ने युद्ध के लिए उकसाया, कहा पाक को जवाब देने का पूरा अधिकार। रोहित शर्मा ने लिया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास, लोगों के प्यार के लिए कहा शुक्रिया। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान पर भारतीय हवाई हमलों में मृतकों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है, जबकि 46 घायल हो गए हैं। भारत ने मंगलवार को एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने देर रात एलओसी पर भारी गोलीबारी की है, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने बताया, 5 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार ने 7 मई को पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। हम पूंछ सेक्टर में निर्दोष नागरिकों पर लक्षित हमलों में सभी पीड़ितों के साथ एकजुट खड़े हैं। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बुधवार रात की गई एयर स्ट्राइक में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। सेना की इस कार्रवाई को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना ने हमारा मस्तक ऊंचा किया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें सही समय पर सटीकता के साथ ध्वस्त किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने हमलों के जवाब में अपना राइट टू रिस्पॉन्स का इस्तेमाल किया है। सेना को संपूर्ण अधिकार प्रदान करने के लिए राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। रक्षा मंत्री ने कहा, हनुमान जी के उस आदर्श का हमने पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोही मारा तीन मोही मारे, अर्थात केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए हैं। सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच पाकिस्तान और नेपाल से सटे सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बैठक में अमित शाह ने राज्यों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और एनसीसी जैसे राहत और बचाव बलों को अलर्ट पर रखने को कहा है। इसके साथ ही शाह ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर राष्ट्र विरोधी प्रचार पर नजर रखने और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में भारतीय हमलों पर बात की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, यह बहुत भयानक है। मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं उन्हें रुकते हुए देखना चाहता हूं। उम्मीद है कि अब वो रुक जाएंगे। उन्होंने जैसे को तैसा किया है। हमारे दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। अगर मैं मदद के लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं वहां जरूर रहूंगा। सेना की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान सामने आया है। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हुए कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने इसे कायरतापूर्ण बताया है। बिलावल ने कहा कि ये युद्ध के लिए उकसाने को लेकर जानबूझकर की गई अकारण कार्रवाई है। विदेशी मीडिया से बात करते हुए बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान को हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान का चरमपंथी संगठनों के साथ लंबा इतिहास रहा है और हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक ब्रेक। आवाज इंडिया,
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक के बाद बुधवार को पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर गोलीबारी शुरू हो गई। इसमें होडल के सुपुत्र दिनेश कुमार शर्मा शहीद हो गए। बेटे के शहीद होने की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद दिनेश जम्मू कश्मीर में पूंछ राजौरी बॉर्डर पर तैनात थे। शहीद के पिता दयाचंद ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। उसने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। जब भारत ने आतंक के खिलाफ अपने सबसे सटीक और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो पाकिस्तान की पोल एक बार फिर दुनिया के सामने खुल गई। इस कार्रवाई में कई आतंकी मारे गए, मगर हैरानी की बात ये रही कि इन आतंकियों के जनाजों में खुद पाकिस्तानी सेना के अफसर मातम मनाते हुए शामिल हुए। लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय मुरीदके में मारे गए आतंकियों के लिए जनाजा निकाला गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी खुद शामिल हुए। वो हाथ बांधे खड़े थे, सिर झुकाए थे और कुछ तो साफ साफ रोते नजर आए। इस जनाजे में लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ भी शामिल था। ये वही सेना है जो दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करती है, लेकिन जमीन पर आतंकवादियों की साथी बनकर खड़ी रहती है। युद्ध के हालात से निपटने के लिए 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल की गई और रात को ब्लैकआउट किया गया। हालांकि मॉक ड्रिल के शुरू होने से पहले ही भारत ने 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इसके बावजूद देश भर में कई जगह पर मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया गया। इस मॉक ड्रिल में सायरन टेस्ट, ब्लैकआउट मैनेजमेंट का अभ्यास शामिल था। इसका मकसद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संभावित खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ाना था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को निर्दोष पर्यटकों पर धर्म पूजकर हमला करने वाले आतंकियों का बचना मुश्किल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पहलगाम के आतंकी हमले की जानकारी देने के लिए सार्वजनिक अपील की है। उन्होंने पर्यटकों, आगंतुकों और जम्मू कश्मीर के निवासियों से आग्रह किया है कि जिनके पास भी हमले से संबंधित तस्वीरें, वीडियो या फिर कोई दूसरी तरह की प्रासंगिक जानकारियां हो, वो आगे बढ़कर जानकारी दे। एजेंसी ने कहा है कि आतंकियों की पहचान करने और उनके तरीकों को समझने में आम नागरिकों की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। देश के तमाम चैनलों पर चल रही ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाओं के बीच क्रिकेटर रोहित शर्मा ने बुधवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने करोड़ों प्रशंसकों सहित सभी को भौचक्का कर दिया। यही वो रोहित शर्मा है जिन्होंने कुछ महीने पहले इरफान पठान के साथ इंटरव्यू में कहा था, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये वही रोहित शर्मा है जो चैंपियंस ट्रॉफी में खिताब जीतने के बाद इंग्लैंड दौरे में टेस्ट टीम की कप्तानी करने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शर्मा के संन्यास लेने से पहले भी ये खबर सामने आ रही थी कि उनसे टेस्ट मैच की कप्तानी छीन सकती है, लेकिन इंग्लैंड दौरे से पहले ही रोहित ने टेस्ट मैच से संन्यास का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर में 67 मैच खेले हैं। इन मैचों में रोहित ने 12 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं। रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर में 40.57 की औसत से 4,301 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में भी भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं। रोहित ने टेस्ट मैच में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर सीरीज में कप्तानी की थी। आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।